नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। रुद्रम 2 की 6 यूनिटों पर काम हुआ शुरू। 2022 की पहली तिमाही में SU-30 से इसका परीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेना DRDO, टाटा, WHEP के लिए छोटी संख्या में आदेश दे सकती है। अब यूके की रक्षा फर्म भारत में इन्वेस्टमेंट और साथ ही AMCA और प्रोजेक्ट 75I में सहयोग करना चाहती है। भारत ने आखिरकार गुपचुप तरीके से शौर्य मिसाइल को डिप्लॉय किया। भारतीय सेना चीन सीमा पर खतरों का पता लगाने के लिए नया 3D लो लेवल लाइट वेट रडार को स्वदेशी कंपनियों से खरीदेगी। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्जा करके बैठा हुआ है और उसने वहां पर गांव बसा ली है। लेकिन अब जो वास्तविकता है वो ये है कि ये गांव आज के नहीं है बल्कि बहुत पुराने हैं। बताया जा रहा है कि जिस कंस्ट्रक्शन को चीन का गांव बताया जा रहा है वो पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA का कैंप है। दरअसल चाइना ने 1962 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां पर उनके छोटे छोटे कैंप लगे और ये पूरा इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के त्यासी चू गांव का है, जिसे लेकर पेंटागन ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अंदर घुसकर पूरा एक गांव बसा लिया और कहा गया कि इस गांव में करीबन 100 घर हैं। लेकिन जो फाइनल बात सामने आई है वो ये है कि ये गांव एक दिन में नहीं बसाया गया है, बल्कि ये वर्षों से यहीं पर है और यहीं पर ये चौकियां बनी हुई है। साथ ही जिस जगह पर ये निर्माण किया गया है वहां पर कभी सेना की चौकियां हुआ करती थी। 1962 में चीन ने इसे कब्जाया और यहाँ पर शिविर बना लिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पुरानी गलतियों का नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है और तरह तरह के बयान ये सामने आ रहे हैं कि चीन अंदर घुस चुका है। लेकिन हकीकत दोस्तों सबक सीखने वाली है। जो गलतियां हमने 1962 के दौरान की, उन्हीं का खामियाजा ये गांव है जो कभी हमारे हुआ करते थे और ये इलाका हमारा हुआ करता था। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, देश को कम आंकने की कोशिश जो की गई पहले, मैं फिर कहूंगा उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल की 6 यूनिट्स पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि SU-30 पर इसका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी पूरा हो गया था। इंडियन एयरफोर्स अब इसका टेस्ट यानी कि इसका परीक्षण 2022 की पहली तिमाही में करने वाली है। मैक 4 क्षमता वाली रुद्रम 2 200 किलोग्राम का वॉर हेड के साथ 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। यही नहीं, इसे SU-30 के अलावा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा और ये मिसाइल दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को खत्म कर सकती है। इसके अलावा रुद्रम 2 का एक नया डेरिवेटिव रुद्रम 2A, जिसमें कि नए फीचर्स और एनहांस सेंसर्स होंगे और इसे TEDBF फाइटर जेट में लगाया जाएगा, जो कि मूविंग सी बेस्ड जो टारगेट्स होते हैं उनको खत्म कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब 600 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 3 का कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल होने वाला है SU-30 से, वो भी बहुत जल्द। आपको बता दें कि करीबन 20 लिमिटेड सीरीज यूनिट्स बनाई जाएंगी रुद्रम 3 मिसाइल की और इनका जल्द ही प्रोडक्शन किया जाएगा। बता दें कि रुद्रम 3 की हाइपरसोनिक स्पीड होगी टर्मिनल स्टेज में। टाटा और DRDO के द्वारा बनाया गया 8x8 आर्मर्ड व्हीकल भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर्स को काफी पसंद आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए फिलहाल तो इसे कम संख्या में खरीदा जा सकता है, वो भी 2022 से। आपको बता दें कि इसकी एक यूनिट की जो कॉस्ट है यानी कि इस 8x8 आर्मर्ड व्हीकल की जो कॉस्ट है यानी कि पर यूनिट कॉस्ट है वो आएगी 23 करोड़ रुपए, जो कि करीबन 50% सस्ता है पश्चिमी इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल की तुलना में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत की जरूरत के हिसाब से तैयार और कस्टमाइज किया जा सकता है। ब्रिटेन अब लगातार भारत के साथ अपने रक्षा समझौतों को मजबूत कर रहा है और ऐसे में वाइस चेयरमैन ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल रिचर्ड मैकलिन ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश डिफेंस कंपनी से बातचीत की है कि वे भारत में आकर डिफेंस सिस्टम को बनाएं और यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और इसके साथ ही भारत से ही इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूके के डिफेंस फर्म काफी उत्सुक हैं भारत के साथ 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट में भागीदार बनने और भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I, जिसमें कि 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगी, उसमें वे लोग साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटिश फर्म पहले से ही कई तरीके के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रही है यानी कि सप्लाई कर रही है स्पेन की S-80 सबमरीन और कोरिया की KSS-3 सबमरीन्स के लिए। यही नहीं, AMCA के इंजन के लिए भी भारत ब्रिटिश की रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी भी कई मुद्दों पर बातें अटकी हुई हैं, लेकिन भारत ने दूसरी तरफ फ्रांस और अब अमेरिका से भी इंजन को साथ में बनाने की बातचीत शुरू कर दी है। बहरहाल देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा ऑफर देता है, कौन कितने प्रतिशत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल वी हैव टू वेट।
दोस्तों अब भारत ने जिस तरीके से टेंशन बढ़ रही है चीन के साथ, तो भारत ने फाइनली चुपचाप तरीके से शौर्य सरफेस टू सरफेस मिसाइल को रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दिया है और ये मिसाइल भी भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत है। हालांकि 2020 में ही इसके अप्रूवल और डिप्लॉयमेंट के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी। शौर्य मिसाइल 1900 किलोमीटर रेंज में 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और 700 किलोमीटर रेंज तक 1000 किलोग्राम का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। इसे कंपोजिट कैनिस्टर से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। बता दें कि इसकी हाइपरसोनिक स्पीड मैक 7.5 है लो लेवल पर और ये अपने टारगेट को मैक 4 की रफ्तार से हिट कर सकती है। भारतीय सेना अब चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए मॉडर्न 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन लो लेवल लाइट वेट रडार को खरीदना चाहती है, जिसका इस्तेमाल थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसे चाइना के साथ लगते हुए नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में तैनात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इनकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर होनी चाहिए। साथ ही ये टैक्टिकल कंट्रोल ऑफ एयर डिफेंस वेपन्स के साथ भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप के जरिए बनाया जाएगा लोकल इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि भारत ने लो लेवल लाइट वेट रडार को बैन कर रखा है और इसे भारत सरकार ने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल रखा है। दोस्तों भारत ने इटली की फर्म लियोनार्डो से बैन हटा दिया। अब उसका जो फायदा है वो सीधा भारतीय नौसेना को मिलता हुआ दिख रहा है। बता दें कि इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में जो वेपन कंट्रोल सिस्टम है वो ब्लैक शॉक टॉर्पीडो को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि अगर कंपनी पर बैन लगा रहता तो भारतीय नौसेना अपनी इन पनडुब्बियों के लिए कुछ अल्टरनेट हैवी वेट टॉर्पीडो के लिए जा सकती थी, जिनमें की जो ऑप्शन थे वो था जर्मनी की टॉर्पीडो और फ्रांस की F-21 हैवी वेट टॉर्पीडो। लेकिन भारतीय नौसेना इनके लिए नहीं जाना चाहती, जिसके पीछे का कारण ये है कि अगर इनको पनडुब्बी में इंटीग्रेटेड करना है तो उससे पहले पनडुब्बी के वेपन कंट्रोल सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन करने होंगे, जो कि आसान काम नहीं होता है। लेकिन बैन हटने के बाद अब भारतीय नौसेना को ब्लैक शार्क टॉर्पीडो डायरेक्टली खरीदने में मदद मिलेगी और इसे इमरजेंसी बेस के आधार पर भी खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ DRDO अपनी हैवी वेट टॉर्पीडो पर काम करता रहेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।